Assalamu alaikum everyone, this is Shireen Hussain and you are watching my video on my YouTube channel Days and Nights of Islamabad। आज वेदर बहुत अच्छा था और वीडियो बनाने का सोचा मैंने और वीडियो बनाने के लिए मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया। वो टॉपिक मैंने पहले भी डिस्कस किया था अपनी फ़र्स्ट वीडियो में कि मैं उन चीज़ों के ऊपर भी बात करूँगी जो जब कोई इस्लामाबाद में शिफ्ट होता है तो उसको जिन स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है। तो एक जो मेन चीज़ जो सबसे पहले आपको फेस करनी पड़ेगी जब आप इस्लामाबाद में शिफ्ट होते हैं वो है रहने की जगह। मेरी ये वीडियो फोकस करेगी सिंगल लोगों को, यानी सिंगल से मुराद ये कि जो जिनके साथ फैमिली नहीं है, उनकी एक लड़की है, दो लड़की है या लड़के हैं या जैसे भी है, कोई स्टूडेंट है, जॉब के लिए शिफ्ट हुआ है, तो उनके पास रहने के लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं इस्लामाबाद में। आज मैं उसके ऊपर बात करूँगी। तो उसमें सबसे पहला जो ऑप्शन होता है, फ़र्ज़ करें कि अगर कोई स्टूडेंट है, लेट्स सपोज़ कि कोई स्टूडेंट है, तो सबसे पहला ऑप्शन तो उसके पास जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में उसने एडमिशन लिया है वहाँ का हॉस्टल होता है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज का हॉस्टल होता है। लेकिन स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और हॉस्टल्स की अकोमोडेशन जो है वो कम होती है। तो ऐसे में सारे स्टूडेंट्स को जगह नहीं मिल पाती रहने के लिए हॉस्टल में। अगर तो एक स्टूडेंट है और उसको उसकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में रहने की जगह मिल गई है, उसके हॉस्टल में रहने की जगह मिल गई है, तो वो बेस्ट है, क्योंकि उस पे उसका एक्सपेंसेस भी कम होते हैं। दूसरा, वो चूँकि हॉस्टल्स कॉलेज यूनिवर्सिटी के बिल्कुल मतलब इमीडिएट बनाए हुए होते हैं, तो दैट्स वाई उनका जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो सारी भी नहीं होती, उसमें शामिल नहीं होती ना। तो अगर तो वो मिल गया है आपको स्टूडेंट को एज स्टूडेंट, तो वो बेस्ट है। जब आप अप्लाई करें तो जस्ट मेक श्योर कि आप हॉस्टल के लिए भी अप्लाई कर दें साथ, एंड देख लें कि वो जो भी हॉस्टल है वो कितना दूर है। वो होते यूजुअली यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के करीब ही हैं, तो आप पहले उसके लिए भी अप्लाई कर दें, क्योंकि अक्सर बच्चों को ये बात नहीं पता होती, उनके पेरेंट्स को भी ये बात नहीं पता होती। वो पहले कॉलेज में एडमिशन अप्लाई कर देते हैं, हॉस्टल में जगह अप्लाई वो बाद में करते हैं और तब तक सारी सीट्स फिल हो चुकी होती हैं। इसलिए इन टाइम अप्लाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये लिविंग ऑप्शन हो गया स्टूडेंट्स के लिए कि अगर उनको कॉलेज या यूनिवर्सिटी का हॉस्टल ही मिल जाता है तो वो सबसे बेहतर है। उसके बाद फिर अगर आपको वो नहीं मिल सका और आपने अब कहीं और रहना है, प्राइवेट हॉस्टल में रहना है, तो सबसे पहले ऑप्शन आती है हॉस्टल में रहने की, क्योंकि प्राइवेट हॉस्टल्स हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में। उसमें हॉस्टल को सिलेक्ट करते वक्त आप जिन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, वो सबसे पहले तो ये रखें कि वो आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेज से कितना दूर है, ठीक है। और अगर वो जितना दूर है वहाँ से क्या कोई आपको आसानी से डेली बेसिस के ऊपर, क्योंकि स्टूडेंट ने डेली कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना होता है, तो आपको डेली वहाँ से कोई ऐसी कन्वीनियंस मिल सकती है। जैसे मेट्रो बसेस हैं, मेट्रो बसेस का पहले सिर्फ एक ही रूट था, अब एक दो और स्टार्ट हो गए हुए हैं। पहले कश्मीर हाईवे की तरफ नहीं जाती थी मेट्रो, लेकिन अब वहाँ पे भी इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई है, जो कि G13 तक जाती है। तो एक जो रूट है वो सदर से शुरू होके तो I8 से गुजरते हुए ब्लू एरिया से होते हुए सेक्रेटेरिएट तक जाता है। तो अगर इस रास्ते में आपका है तो आप देखें कि आप जो भी हॉस्टल आपको मिले अब वो इतना करीब हो कि आप वॉक करके मेट्रो स्टेशन पे जा सकें, या अगर आप मेट्रो यूज़ नहीं करना चाहते तो आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं तो उसका करीब तरीन कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई स्पॉट हो। ये ना हो कि आपको हॉस्टल आप ले लें और फिर आप जब यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाने के लिए आप देखें कि अब आपने जाना कैसे है, तो आपको कोई कन्वीनियंस का इशू हो, ठीक है। ये वो बातें हैं जो बंदा रह नहीं रहा होता या जिसने पहले कभी ये इस तरह इंडिपेंडेंटली रह के देखा नहीं होता, तो उसने वो चीज़ें फोर्स ही नहीं की हुई होती। जब वो रहना शुरू करते हैं तो फिर उनको आइडिया होता है कि अच्छा ये भी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो सिंस आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर क्वाइट अ कपल ऑफ ईयर्स, सो मैं ये मतलब फोर्स ही कर सकती हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं और किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आपने देख लिया कि आपने कोई आपको हॉस्टल मिल गया। अब जो हॉस्टल होते हैं उनके माहौल हर हॉस्टल का अपना होता है। कुछ बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और कुछ जो है वो ज़रा मतलब कंपैरेटिवली लीनियंट होते हैं। हॉस्टल्स की टाइमिंग होती है, इवन इफ़ इट्स अ प्राइवेट हॉस्टल तो टाइमिंग होती है। लेकिन एक जो चीज़ मैंने नोटिस की है वो इवन इस्लामाबाद जैसे सिटी में भी हॉस्टल्स की जो ऐसे ही, हालांकि ये नहीं है ज़रूरी कि मतलब वहाँ पे रहने वाली लड़कियाँ अच्छी ना हों, या लेकिन लोगों ने एक ना अपना नज़रिया बना लिया होता है कि यहाँ पे रहने वाली लड़कियाँ अच्छी नहीं हैं, या इवन लड़के ये यहाँ पे रहने वाले लड़के अच्छे नहीं हैं।
चाहे वो जितने भी अच्छे हों, चाहे वहाँ का माहौल जितना भी अच्छा हो। लोगों ने एक मिथ बना ली हुई है। ऐसे में अगर कोई वर्किंग लेडी है तो वो तो समझ सकती है कि उसने कैसे सर्वाइव करना है, इन हालात को कैसे उसने टैकल करना है। लेकिन अगर जो एफएससी के बाद आने वाली एक बच्ची है जो कि बिल्कुल ही टीनेजर होती है, तो वो शायद घबरा जाए इन बातों से, या वो इन चीज़ों को वो हैंडल ना कर सके। तो ऐसे में आई सजेस्ट कि जो इतनी यंग बच्चियाँ आती हैं वो हॉस्टल्स का ऑप्शन ना ही अडॉप्ट करें। और भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं। उनमें एक ऑप्शन आ जाता है पेइंग गेस्ट का। यहाँ इस्लामाबाद में आपको हर सेक्टर में ऐसे घर, ऐसी फैमिलीज़ मिल जाती हैं। थोड़ा सा सर्च करने की ज़रूरत होती है आपको, या प्रॉपर्टी डीलर से बात करने की ज़रूरत होती है। आपको ऐसे घर और फैमिलीज़ मिल जाती हैं जो फैमिलीज़ रह रही होती हैं और वो अपने साथ 1 या 2 रूम एक्स्ट्रा दे देते हैं, जो कि उनके अपने ही जहाँ वो रह रहे होते हैं उसी फ्लोर के ऊपर होते हैं, और वो फर्स्ट फ्लोर पे फैमिली रह रही है, ग्राउंड पे वो दे देते हैं या बेसमेंट में दे देते हैं। तो वहाँ पे आप रह सकते हैं। कुछ ऑप्शंस होती हैं कि वो फूड भी देते हैं साथ, कुछ ऑप्शंस होती हैं कि वो आपको किचन या इस तरह की स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं और फूड का जो है वो आपने खुद ही करना होता है। ये सबसे मेरे हिसाब से ये सबसे रीज़नेबल ऑप्शन होता है कि आप किसी फैमिली के साथ रहें। एक तो ये है कि जब आप फैमिली के साथ रहते हैं तो वो एक फैमिली की तरह का एनवायरनमेंट आपको मिलता है, ठीक है। तो आप मतलब उस तरह का मतलब ऑकवर्ड फील नहीं करते कि मतलब एक रूम में बंद हैं एंड पता नहीं है कि कहाँ कहाँ से लड़कियाँ आई हुई हैं, क्या है। तो एक जो अजीब डिप्रेसिव सी फीलिंग होती है, और स्पेशली जब आप घर से दूर आए हैं तो वैसे ही डिप्रेसिव सी फीलिंग होती है, उससे आपको थोड़ी सी निजात मिल जाती है, आपको एक होमली इन्वायरमेंट मिल जाता है। सेकेंडली, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बहुत अच्छी है, बिकॉज यू आर लिविंग विद अ फैमिली और आप अकेले हैं या आपके साथ एक आध आपकी फ्रेंड है, तो आप एक फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए चीज़ बड़ी रीज़नेबल हो जाती है कि आप एक घर में रह रहे हैं, फैमिली में रह रहे हैं, बाहर किसी को नहीं पता कि आप इस फैमिली का पार्ट हैं या आप जो है वो कहीं बाहर से आके इनके साथ रह रहे हैं। और मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस है, यूजुअली जो लोग इस तरह रखते हैं ना, वो अच्छे तरीके से ही उन बच्चों को डील करते हैं जो उनके साथ रह रहे होते हैं। ये लड़कों के लिए ऑप्शन भी मौजूद है और लड़कियों के लिए भी है, और ये तकरीबन हर सेक्टर में आपको ऐसा मिल जाएगा। ऐसा कोई ना कोई घर, ऐसी कोई ना कोई फैमिली मिल जाएगी जो आपको विद फूड और विदाउट फूड रहने के लिए जगह दे देगी, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से मतलब द बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद कुछ सीडीए की रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से ये वाले जो पहले तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा था, आज से कोई साल 2 साल पहले तक लोगों ने यानी फैमिलीज़ ने ही इस तरह पूरा एक पोर्शन जो है वो लड़कियों को दिया हुआ था कि वो रह ले वहाँ पे, लेकिन वो ओन्ड बाय फैमिली ही था, वहाँ फूड भी अवेलेबल था, सब कुछ था। लेकिन यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं सीडीए की कि वो रेजिडेंशियल एरिया में आपको कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो अलाउ नहीं करते। तो जब वो ज़्यादा लड़कियाँ रहना शुरू कर दें एक जगह पर, तो वो उसको फिर हॉस्टल कंसिडर करते हैं और उसको वो उस पर थोड़ी सी पाबंदियाँ भी लगा देते हैं। तो इसलिए अब थोड़ा देखभाल के ही लोग रखते हैं, और अगर रखें भी तो वो कम लड़कियां रखते हैं। वो ऐसा मतलब रहे कि वो फैमिली की ही लुक रहे, वो एक कमर्शियल एक्टिविटी ना लगे, वो एक हॉस्टल या इस तरह की चीज़ ना लगे, ठीक है। तो इन सारी बातों को आप मद्देनज़र रखते हुए अपने लिए एक लिविंग ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं इंडिपेंडेंट अपार्टमेंट्स। यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट्स और दूसरे जो 2 या 3 बेडरूम के अपार्टमेंट्स होते हैं वो भी अवेलेबल हैं। रेंट पे भी अवेलेबल होते हैं, ख़रीदने के लिए अवेलेबल होते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि जो अगर कोई पढ़ने के लिए आएगा या इवन जॉब के लिए भी आएगा तो वो फ़ौरन तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो एक अपार्टमेंट ख़रीद के रहना शुरू कर दे। सो आपको रेंट पे ही लेना पड़ता है। वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। वो आप ऑप्शन तब अडॉप्ट कर सकते हैं जब आप 2 या 3 लोग इकट्ठे रहना चाह रहे हैं। अगर फीमेल है, मेल के लिए तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू तो इतना नहीं होता, लेकिन उनके लिए ये पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर होगा कि वो एक अपार्टमेंट ले लें और फिर उन्होंने कुकिंग करनी है तो वो ज़ाहिर है उनको इंडिपेंडेंट करनी पड़ेगी, खुद ही करनी पड़ेगी। या उन्होंने डेली बेस पे, अक्सर लड़के ये सोच के रहना शुरू कर देते हैं कि खाना बाहर से खा लेंगे, लेकिन ट्रस्ट मी, डेली बाहर से खाना और बाहर से खाने का अरेंज करना ना तो इकोनॉमिकली ये अच्छा है और ना हेल्थ वाइज अच्छा है। ये एक अलग से बर्डन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जब आपने इंडिपेंडेंट अपार्टमेंट लेना है तो आपको पता होना चाहिए कि अब आपने इंडिपेंडेंट अपार्टमेंट में अब इसको मैनेज कैसे करना है। आपके पास वहाँ पे कोई वो फर्निश भी मिल जाते हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि फ़र्निश बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आपने अनफर्निश लिया है वो कॉस्टली तो वो इकोनॉमिकल तो पड़ जाएंगे, मगर फिर आपको वहाँ पे रहने के लिए आपको अपनी हर चीज़ का अरेंजमेंट खुद करना पड़ेगा। बर्तन किचन के और जो रहने के लिए मैट्रेस वगैरह हैं वो सारा कुछ आपने खुद ही अरेंज करना है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको खुद अरेंज करनी पड़ेगी। तो ये कॉस्ट भी आप अपने माइंड में रखें, और फिर ये भी अपने माइंड में रखें कि आपके पास अगर 2 या 3 लोग हैं
तो वो फिर सबके पास अपार्टमेंट की चाबी हो, सबकी टाइमिंग डिफरेंट होगी, कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है। और फिर कुछ अपार्टमेंट ऐसे हैं जो इस तरह की बिल्डिंग्स में मौजूद हैं जहाँ पे एक ओवरऑल एक गार्ड होता है, तो वो सिक्योरिटी का थोड़ा सा आपको मतलब उसका एडेड एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन स्टिल मतलब अगर अकेले रहना है, लड़कियों ने रहना है, तो सिक्योरिटी थ्रेट्स आर ऑलवेज देयर। और स्पेशली अगर वो छोटी बच्चियाँ हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी और स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन, उसमें कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन लिए हैं, तो उनके लिए ये अगर उनके साथ कोई उनका बड़ा मौजूद है, उनकी कोई मदर आके उनके साथ रह सकती हैं, या कोई आंटी, कोई कज़न बड़े उनके साथ रह सकते हैं, तो फिर तो वो इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये कोई इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है अगर किसी ने नया नया आके यहाँ पे रहना शुरू करना है, ठीक है। तो एक ये ऑप्शन था, अपार्टमेंट का ऑप्शन था, ठीक है। अपार्टमेंट में भी फिर आपको देखना पड़ेगा कि किस एरिया में, क्योंकि कुछ एरियाज़ में अपार्टमेंट काफ़ी महंगे भी हैं। ये चीज़ें तो हो गई जब कोई स्टूडेंट के तौर पे आता है या कोई वर्किंग के लिए यहाँ पर आता है, ठीक है, तो उनके लिए ये वाली सारी लिविंग ऑप्शंस हो सकती हैं। तो आपने जब भी आना हो, आप अपने किसी जानने वाले से जो ऑलरेडी यहाँ पे रह रहा हो, उसको अपनी रहने की या एडमिशन लेने की जगह बता दें, या अपनी जॉब की वर्क प्लेस बता दें, और उसके बाद फिर आप उसको कहें कि वो आपको हेल्प करे और आपको सूटेबल ऑप्शन बताए। या फिर अगर आपके पास कोई भी नहीं रहता, तो फिर आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से इस चीज़ के लिए रब्ता कर लें। तो आप किसी तरीके से पहले अपने रहने का प्रॉपर अरेंजमेंट, इन सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए उसके बाद फिर आप शिफ्ट हो। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, जिस पे मैंने कोशिश की है कि मैं वो सारे एस्पेक्ट्स और सारी बातें जो है वो किसी ने जो बाकी रहना शुरू करना है तो किन किन बातों को मद्देनज़र रखे। तो आई होप कि इट वुड बी रियली हेल्पफुल। आप इस वीडियो को तो लाजमी शेयर करें। शेयर करने की यही रीज़न है कि और आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन आए तो यू कैन कमेंट बिलो, एंड इवन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन अगर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है या आप किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में और लिविंग ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हैं। तो क्योंकि मुझे उन जो बच्चियाँ आती हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स आती हैं, उन पे मुझे बहुत होता है कि वो फैमिली से दूर आई हैं, अब उनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम होगी, फेस करनी पड़ेगी। तो अगर मैं उनकी कोई हेल्प कर सकती हूँ तो दे आर मोस्ट वेलकम। वो कमेंट में पूछ सकते हैं अगर उन्होंने कोई पर्टिकुलर पूछना हो। और अब नेक्स्ट वीडियो मैं लिविंग के ही ऊपर बनाऊंगी, लेकिन इन केस के जब कोई टूरिज़म के लिए आता है, जब यहाँ पे कोई विज़िट करने के लिए आता है, जिसने आगे जाना है या इस्लामाबाद को विज़िट करना है। क्योंकि एक बड़ा मज़े का फ़नी इंसिडेंस हुआ लास्ट टाइम जब मैं डेवो से आ रही थी, तो वहाँ पे 2-3 लड़के थे जिनका इंतहाई अनप्लान्ड जो है वो विज़िट था इस्लामाबाद का, और वो टोटली ब्लैंक थे कि उन्हें क्या करना है, और वो कराची से आए हुए थे। तो आई विल शेयर दैट इंसिडेंट इन माई नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड, कमेंट बिलो कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।